दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सीईओ से मिलाने वाले हैं जो गांव में रहकर एक ऐसे सपना देख रहे थे जिससे हजारों लोगों को भलाई कर सके। जो मजदूर टाइप का लोग हैं जिन्हें बिजनेस करने के लिए लोन नहीं मिलता है, वह बैंक के दर दर भटकते हैं और बार बार बैंक से उसे धिक्कार कर बाहर कर दिया जाता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने बहनों को शादी करना है, बेटियों को शादी करना है, उन्हें लोन नहीं मिल पाता। कई ऐसे हमारे भारत में व्यक्ति हैं जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा बिजनेस व्यवसाय करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पैसा का अभाव में वो एक मजदूर बन जाते हैं और दिल्ली मुंबई जाके 10-12 हज़ार के नौकरी करते हैं और एक नॉर्मल आदमी की तरह ज़िंदगी जीते हैं। उन्हीं व्यक्तियों को ऊंचा दिखाने के लिए, विकसित भारत को बनाने के लिए हमारे स्टूडियो में एक ऐसे शख्स पधारे हैं जो खुद के बदौलत एक ऐसी संस्था खोले हैं जिस संस्था से हजारों लोगों को लोन दे चुके हैं और वो आज हम लोगों के बीच है, अपने बारे में कुछ बताएंगे। हम उनसे रूबरू होंगे। सबसे पहले मिलते हम राहुल दत्त जी से। राहुल दत्त जी, लीजिए, आप हमारे व्यूअर को क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। नमस्कार, आदाब, सलाम दोस्तों। मेरा नाम राहुल है, राहुल दत्ता। मैं प्रॉपर सीतामढ़ी से बिलोंग करता हूँ। हमारा एक फॉर्म है जिसका नाम जस्ट डिजिटल है, जो कि लोन के क्षेत्र में कार्य करती है, बैंकिंग सेक्टर्स के क्षेत्र में कार्य करती है। ठीक है, जस्ट डिजिटल एक आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र, वित्तीय सलाहकार है जो आपके वित्तीय ज़रूरतों को, फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करवाती है विभिन्न कंपनियों, एनबीएफसी बैंक के माध्यम से, लोन के द्वारा और भी बैंकिंग सर्विसेज के द्वारा। जैसे मेरे पास सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड है और मुझे लोन चाहिए। अब इसके लिए मैं आईसीआईसीआई बैंक जाऊँ, एचडीएफसी बैंक जाऊँ, वहाँ से लोन आधार कार्ड, पैन कार्ड पे नहीं होता है। वहाँ पे बेसिकली सैलरीड पर्सन चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए। उसमें भी कई क्राइटेरिया है, टर्नओवर की बहुत सारी चीज़ें हैं, टर्म एंड कंडीशंस है। हम लोग आगे इस पे बात करेंगे। तो पहले हम लोगों के लिए सबसे जानना ये ज़रूरी कि किस व्यक्ति के लिए कहाँ पे और कौन सा लोन सूटेबल है। बहुत सारी हमारे भारत में वित्तीय संस्थान है जो लोगों को लोन प्रोवाइड करती है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, घर रिनोवेशन के लिए, घर बनाने के लिए, कार खरीदने के लिए। बहुत तरीके का लोन है। इंस्टेंट लोन भी है, कुछ केवाईसी लोन्स भी हैं जो आधार कार्ड, पैन कार्ड के माध्यम से लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, छोटे मोटे बिजनेस, छोटे मोटे रोज़गार को करने के लिए, अपने आमदनी को बढ़ाने के लिए। जैसा कि डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का सोच है, उसी सोच पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अग्रसर हैं आगे बढ़ने हेतु में। आपने बताया अपनी संस्थाओं के बारे में और आपका क्या संस्था क्या काम कर रही है। अब हम जानने वाले हैं कि कैसे व्यक्ति को, क्या एक नॉर्मल आदमी जैसे हम जाए और मेरा मजदूरी करते हैं, 10 से 15 हज़ार महीना कमाते हैं और हमें एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है। जैसे मुझे खेती बाड़ी के लिए मतलब 25-30 हज़ार रुपया मैक्सिमम, मतलब 50 हज़ार रुपया चाहिए, क्या हमें मिल सकता है? जी ज़रूर। आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं जो कई सारे अनुदान आपको देती है, कृषि संबंधित, आपको वहां से लोन प्रोवाइड होगे। बेसिकली हमारी जो संस्था है जस्ट डिजिटल, वो एज ए एडवाइज़र डिस्ट्रीब्यूटर है मल्टीपल बैंक्स और एनबीएफसी का। जैसे मैं आपको कुछ बैंक्स के नाम बता दूं, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। कुछ एनबीएफसी के नाम बता दूं तो चोला फाइनेंस, बजाज, आदित्य बिरला, आपका लैंडिंग कार्ड, आपका टाटा कैपिटल, पूनावाला फिनकॉर्प। जितने भी वित्तीय संस्थाएं हैं भारत में अभी जो प्रॉपर रूप से लोन देने का कार्य कर रही है, उन सभी संस्थाओं का हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम लोग एज ए एजेंट हैं और उन संस्थाओं को माध्यम से आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं। व्यूअर को ये जवाब नहीं मिल पाया कि हम मान लीजिए 15 हज़ार रुपये का नौकरी करते हैं, कहीं काम करते हैं और हम अपने गांव में मान लीजिए हमें एक दुकान खोलना है, जिस दुकान में इलेक्ट्रिसिटी की दुकान खोलना है, हमें 2 लाख रुपया की ज़रूरत है। ठीक है, 2 लाख रुपया हमें चाहिए।
तो हमें 2 लाख रुपये दे आपसे लोन लेना है, तो हमें क्या कमीशन देना पड़ेगा, या मेरा कितना एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, या आप 2 लाख के बदले हमें 1,80,000 दोगे और 20,000 खुद रख लोगे, या मतलब क्या कीजिए, क्या हमें पूरा पैसा मिलेगा, या मतलब हमें कैसे मिल पाएगा पूरा का पूरा 2 लाख रुपये, बताइए। धन्यवाद शत्रुघ्न सर, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था और शायद मैं पिछले जवाब में इसका जवाब नहीं दे पाया, मैं ध्यान नहीं दे पाया था क्वेश्चन पे। मैं अभी करता हूँ इसको। जैसा कि आपने अभी पूछा है कि आपको 2 लाख रुपए की आवश्यकता है, आप पहले से कहीं जॉब कर रहे थे बट अब आप गांव आ गए हैं और आपको 2 लाख रुपए की आवश्यकता है ताकि आप एक स्वरोजगार एक दुकान खोल सके। तो वो 2 लाख रुपए आपको कैसे प्राप्त होगा, और अगर प्राप्त होता है तो इसमें क्या कुछ पैसा शुल्क राशि आपकी भी चार्जेस है, या कुछ कंपनियों के प्रोसेसिंग फ़ीस होते हैं, वो चार्जेस क्या है, आप यही जानना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। ठीक है, चलिए मैं बता दूं कि आपको स्टार्टअप लोन, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने जॉब छोड़ करके आप अपने गांव आ गए हैं अपनी नौकरी करने के लिए या फिर अपना स्वरोजगार करने के लिए। तो जैसा कि आपने पहले जॉब छोड़ दिया है तो आप अनएम्प्लॉयड है, अभी आप बेरोज़गार हैं। बेरोज़गार के लिए भारत में बहुत सारे NBFC और बैंक्स है जो लोन प्रोवाइड नहीं करती है। उसके लिए कुछ स्टार्टअप्स लोन हैं जिसमें गवर्नमेंट, हमारे भारत में एक संस्थान है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री जिला उद्योग, काफ़ी कोऑपरेट करती है आपको स्टार्टअप लोन्स देने में, स्टार्टअप लोन कराने में। जैसा कि अभी आप जान रहे होंगे, सुन रहे होंगे, मुद्रा लोन, तरुण योजना, शिशु योजना, कई सारे लोन्स के स्कीम चल रहे हैं जिसमें 50,000 से लेकर के आपको 10 लाख रुपए तक के लोन मिलते हैं सरकार के माध्यम से, बैंक के थ्रू ही, बट उसमें इन्वॉल्वमेंट सरकार की भी होती है, डिपार्टमेंट की भी होती है, आपको आसान उससे मिल जाता है। अब उस लोन को पाने के लिए आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के बैंक को भेजना होता है कि भाई आप बिज़नेस क्या करना चाहते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट है, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम लोग बना करके देंगे आपको गवर्नमेंट संस्थाओं में प्रोजेक्ट भेजने के लिए, ताकि आप स्टार्टअप लोन कर सकें। बाकी अपने भारत में जो वित्तीय संस्थाएं हैं, जैसा कि मैं अभी आपको कुछ बैंक्स का नाम लिया था, एक्सिस बैंक या फिर कुछ NBFC, चोला फाइनेंस, ये स्टार्टअप लोन नहीं करती है, ये ऐसे लोन करती है बिज़नेस को बढ़ाने के लिए कि आपका बिज़नेस ऑलरेडी पहले से चल रहा है और आप उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, कुछ फंडिंग की ज़रूरत है, आपको कैपिटल फंडिंग की ज़रूरत है, तो उस फंडिंग में आपको वो मदद करती है आपको बिज़नेस बढ़ाने में। स्टार्टअप के लिए आपको गवर्नमेंट से मदद लीजिए, जिला उद्योग से मदद लीजिए, सबसे अच्छी संस्थान है वो। उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशंस की प्रोसेस होती है वो हमारी संस्थान जस्ट डिजिटल द्वारा आपको प्रदान कर दी जाएगी, बनवा दी जाएगी, आपको मिल जाएगा और आपके फाइल आपके बैंक तक पहुंच जाएगा। राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे व्यूअर को ये जानकारी देने के लिए। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में अभी चल रहे हैं और जस्ट डिजिटल से कुछ लोग हमें कमेंट भी कर रहे हैं कि बताइए इनके बारे में, हम इनसे लोन लेना चाहते हैं। तो मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, तो हम इन सारे क्वेश्चन को अगले एपिसोड में लेकर आएंगे। और प्रॉब्लम है लोन से जुड़ी हुई तो वो कमेंट में ज़रूर बताइए, हम अगले सेशन में ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेंगे। चलिए हम वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर राहुल जी कुछ कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर को तो लास्ट लाइन आप बोल सकते हैं 1 मिनट में। देखिए मैं बस ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर मैं लोन्स के बारे में बताने बैठूँ तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हम लोग इसको सेशन वाइज करेंगे। अगले सेशंस में हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाएंगे जो कॉमन क्वेश्चन होगा, जिनको सभी की ज़रूरत है, जानना चाहेंगे। तो आप को क्या क्वेश्चन जानना है आप एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए लोन संबंधित। वो क्वेश्चन का जवाब आपको एक्सपर्ट के द्वारा दिया जाएगा, करवाया जाएगा और सॉल्व की जाएगी। आपको किसी भी तरीके के लोन संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, आप बेफिक्र होकर के हम नंबर 9470472047 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।